तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज एक काफ़ी बेहतरीन, एक नहीं बल्कि दो काफ़ी बेहतरीन कंपनियां मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अगर आपको पता होगा तो अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इतना ही अच्छा काम फ्यूचर में भी, भविष्य में भी कर सकती है। और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप मार्केट कैप देखेंगे इस कंपनी का तो लगभग 45,000 करोड़ का है। और एक शेयर की प्राइस भी देखेंगे तो देख सकते हैं 170 रुपए के आसपास चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, भविष्य में अच्छा कर सकती है। और इसी वजह से मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ कि आपको भविष्य देखते आना चाहिए। मतलब भविष्य देखना मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना नहीं है, आपको मतलब भविष्य देखना मतलब पंडित जी नहीं बनना है, मगर आपको मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, मतलब कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन सी कंपनियों को फायदा मिल सकता है, ये आपको अभी से सोचना होगा। और ऐसी कंपनियां मैं आपके सामने लाया हूं। और यदि अगर आप क्वार्टरली भी रिजल्ट देखेंगे तो मतलब क्वार्टरली भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं कंटिन्यूअस कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं बढ़ते जा रहा है। जो एक समय में 850 का था वो देख सकते हैं अभी 1250 के रेंज में आ चुका है। और इतना ही नहीं, अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो 200 के रेंज में था नेट प्रॉफिट क्वार्टरली, एक मतलब पिछले साल ही, वो देख सकते हैं अभी 350 के रेंज में आ चुका है। मतलब ये वही दिखा रहा है कि कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे इनकम भी, मतलब ईयरली रेवेन्यू भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो मार्च 2019 में 2000 के रेंज में था, मतलब आज से 4-5 साल पहले, 4 साल पहले, तो आज देख सकते हैं वो 3500 के रेंज में आ चुका है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ चल रही है कंपनी में। और अगर आप कंपनी का प्रॉफिट भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट, तो देख सकते हैं जो 250 के रेंज में था 2019 में, वो देख सकते हैं आज कितना है, मतलब 850। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं अभी मतलब क्या बोलूं, क्या मैं अभी मतलब मोर देन 3 टाइम्स ग्रोथ हो चुकी है। कह सकते हैं नेट प्रॉफिट में सिर्फ वो भी सिर्फ केवल 4-5 सालों में। तो मतलब ये दिखा रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और वो कब बढ़ेगा, तब जब कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस आएगा, मतलब तभी तो बढ़ेगा। और बिजनेस कब आएगा, तब मतलब इस सेक्टर में जब ग्रोथ आएंगी, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी काम कर रही है। और अगर आप रिजर्व्स भी देखेंगे तो इससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा, जो मार्च 2019 में 1800 थे, वो देख सकते हैं आज 3600 हो चुके हैं, मतलब डबल हो गए लगभग। तो मतलब ये कैसे हुए, कंपनी के रिजर्व तभी बढ़ेंगे जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जब ही आएगा तब कंपनी को बिजनेस मिलेगा। तो क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहे हैं हमें ये कि कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और ये तो मतलब शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो शुरुआत की कंपनी ने, अभी अभी देख सकते हैं अभी अभी लिस्ट हुई है मार्केट में कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है, अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर खुद लेके बैठे, तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। और मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा आ जाए कौन सी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यदि हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है इरेडा। मतलब क्या बोलूं मैं कंपनी के बारे में, कंपनी मतलब अभी 2 महीने हुए कंपनी को आके। और अगर आप रिटर्न देखेंगे तो मतलब अभी तो जाने दो, अभी तो अपर सर्किट में ही चल रही है, मगर आप देखेंगे रिटर्न यदि पिछले 2 महीने के इसी, तो देख सकते हैं 183% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के रिटर्न नहीं, ये देख सकते हैं कंपनी, आप देखेंगे तो देख सकते हैं 29 नवंबर को आई थी। और मतलब देख सकते हैं दिसंबर और जनवरी 2 महीने ही हुए, 2 महीनों में देख सकते हैं 183% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और अभी तो पिछले कुछ दिनों से तो कंपनी में सिर्फ अपर सर्किट ही चल रहे हैं मतलब। और यदि आप देखेंगे ध्यान से तो ये 183% की रिटर्न नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो 60 रुपीज़ पे हुई थी, तो वो 60 रुपीज़ से रिटर्न दिखा रहे। मतलब आपको असली रिटर्न देखने होंगे, सच में आपको असली रिटर्न देखने होंगे तो आप उनसे पूछिए जिनको ये शेयर, जिन्होंने मतलब आईपीओ के टाइम में लगाया होगा और उनको मिला भी होगा, उनसे पूछिए अब असली रिटर्न क्या है। मतलब उनको इससे भी डबल रिटर्न मिल रहे होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 32 रुपीज़ के इशू पे, मतलब प्राइस उसकी इशू होने वाली थी, मगर वो प्रीमियम की वजह से 60 रुपीज़ पे हुई। और अभी तो मतलब जाने ही दो, मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, ऐसे रिटर्न क्या कहाँ मिलते हैं आपको। ये मतलब चार्ट पैटर्न में भी आपको असली रिटर्न ध्यान में नहीं आएंगे, ये आपको पूरी जानकारी चाहिए तभी ध्यान में आएंगे। या फिर अगर किसके पास आईपीओ के समय से शेयर्स पड़े उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, तो आप उनसे पूछिए। मतलब ये होते हैं रिटर्न्स। और मतलब ये रिटर्न लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर इतने कम समय में लेना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप दूसरे कंपनियों में भी इतने रिटर्न बना सकते हो, मगर उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन ये जो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स होते हैं ये आपको काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के देते हैं।
और वही इस कंपनी ने दिखाया है। बेहतरीन तरीके से कंपनी मतलब काम कर रही है। और जिनको नहीं पता होगा तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कंपनी क्या काम करती है। तो यदि अगर आप देखेंगे ये जो कंपनी है इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, तो ये कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती, तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी जो है वो प्रमोट करती है, डेवलप करती है और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है, मतलब फाइनेंस करती है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मतलब यही उनका काम है। और आपको पता है ये फाइनेंस काफ़ी मतलब बड़ा सेक्टर है भारत देश में, क्योंकि कुछ भी चीज़ें लेनी होती है तो मतलब कोई भी मतलब आम आदमी हो पहले लोन लेता है, मतलब पैसे हो तो भी थोड़ा लोन ले ही लेता है वो। तो कह सकते जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है फाइनेंस के हिसाब से। अगर अब आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो क्यों बनी, कैसे बनी हो, वही काम करती है, उसका काम एक ही है लोन देना। मतलब उसके बलबूते पर अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी दिग्गज कंपनी बन चुकी है, इसी वजह से बनी। तो ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो उसी मतलब उसी सेक्टर में कह सकते हैं, मगर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इनका काम है सिर्फ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को लोन देना, तो यही उनका काम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात गवर्नमेंट कंपनी, ये बात भी आपको पता चाहिए गवर्नमेंट कंपनी है। हालांकि अगर आप अभी देखेंगे तो इतना मतलब कुछ कह सकते हैं इतना ध्यान नहीं देते लोग, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी से दो हाथ दूर रहते थे लोग। लेकिन अभी तो मतलब गवर्नमेंट कंपनियों में पीएसयू में ही मतलब अच्छी खासी रैली चल रही है। और मुझे वो बात याद आती है जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था क्या, जो भी शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनको मेरे लिए एक टिप है, मतलब क्या वो पीएसयू में गवर्नमेंट कंपनियों पे ध्यान रखना, उन पे दाव लगाना। तो मतलब वो बात मुझे याद आ रही है अभी, क्या वो जो उन्होंने कहा था वो अभी मतलब अभी याद आ रही है क्या उन्होंने क्या कहा था, किसके लिए कहा था। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं, और मतलब गवर्नमेंट की भी मतलब के तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी क्या सही टाइम पे आईपीओ लाया। मतलब अगर इस कंपनी को अगर आप 2-4 साल पहले लाते तो मतलब इतनी नहीं चलती वो, लेकिन इस मतलब मौके पे लाया उन्होंने आईपीओ, जब कह सकते हैं बूम था रिन्यूएबल सेक्टर का, तो अभी उन्होंने इसका आईपीओ लाया और इतना अच्छा तरीके से कंपनी मतलब भागते ही जा रही है और बिजनेस मिला है कंपनी को। देख मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लोन बुक देख लेना, देख सकते हैं 47,000 करोड़ का उनका लोन बुक हो चुका है। मतलब इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए क्या उन्होंने जिस वैल्यूएशन पे लाया था, मतलब वो ऐसे नहीं मांगा था वैल्यूएशन, वो जस्टिफाइड है। और कंपनी जो भाग रही है वो भी जस्टिफाइड मतलब लग रही है। मगर वही बात है कि आपको किस प्राइस पे लेना उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं तो अलग अलग जगहों पे भी वो मौजूद है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 23 स्टेट में भारत के तो वहाँ पे वो मौजूद है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने राज्यों को भी नाम दिए जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो देख सकते हैं राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये उनके टॉप 5 स्टेट है जहाँ से उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी जबरदस्त कंपनी लग रही है। तो चलिए अभी दूसरी कंपनी की ओर चलते हैं और थोड़ा फास्ट लूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन नहीं तो आपको फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो पसंद नहीं आता है। तो देख सकते हैं अगर आप दूसरी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं क्वार्टरली रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो आपको इससे अंदाजा आ जाएगा सब कुछ। जो सितंबर 2020 में देख सकते हैं जो 8,000 का रेवेन्यू था मतलब एक क्वार्टर का, वो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 3 साल में 15,000 का हो चुका है सिर्फ क्वार्टरली रेवेन्यू, मतलब डबल हो चुका है। मतलब ये दिखा रहा है कंपनी क्या कर रही है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझ लीजिए अभी क्या ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। और अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे नेट प्रॉफिट तो देख सकते हैं जो 370 का था 3 साल पहले, वो आज देख लेना एक ही क्वार्टर में 1,000 का हो चुका है। मतलब क्या बोलूँ मैं, जबरदस्त कंपनी काम कर रही है मतलब। और अगर आप ईयरली भी देखेंगे तो देख सकते हैं मार्च 2012 में जो 26,000 का था वो देख सकते हैं बढ़ते 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 देख सकते हैं लगभग अभी देखेंगे तो 57,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है ईयरली। मतलब सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, इससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा। और कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है वो भी आपको अंदाजा आ जाएगा मतलब। और अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो देख सकते हैं कंपनी देख सकते हैं धीरे धीरे देख सकते हैं पहले 450 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 1100, फिर 1500 देख सकते हैं। और अभी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 4200 करोड़ के आसपास कंपनी का एनुअल प्रॉफिट है। तो ये दिखाता है कंपनी कितनी स्ट्रांग है। और इतना ही नहीं, अगर आप रिजर्व्स भी देखेंगे कंपनी के तो देख सकते हैं रिजर्व्स भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मार्च 2012 में जो 12,000 थे, फिर देख सकते हैं धीरे बढ़ते 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 अगर आप देखेंगे तो अभी
22,000 तक हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मार्च 2023 में 28,000 थे। मतलब क्या ग्रोथ ला रही है, इतना पैसा, मतलब सरप्लस मनी है, तो ये कहाँ जाएगा मतलब। तो ये कह सकते हैं यही तो मतलब आगे जाके कंपनी फिर काम आती है, बोनस के लिए, डिविडेंड के लिए, बायबैक के लिए। तो मतलब ये कह सकते हैं दिखाती कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम शेयर्स अगर आप देखेंगे मतलब मोर देन 45% स्टेक प्रमोटर के पास है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है टाटा पावर। तो मतलब क्या बोलूँ इस कंपनी के बारे में, टाटा ग्रुप की कंपनी है और बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है। और पिछले महीने ही शायद इसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप को भी मतलब पार कर दिया है। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रही है, बड़ी होते ही जा रही है। और मतलब काफ़ी लोगों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो अपना हाई ऑल टाइम हाई पे चल रही है और मतलब रोज एकदम ऐसा बहुत बड़ी तेजी नहीं आती है, रोज थोड़ी थोड़ी भागती है, तो मतलब नजर में नहीं आती है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में तो देख सकते हैं रोज धीरे धीरे ऊपर जा रही है। पिछला 1 महीना भी देखेंगे तो देख सकते हैं अपना ऑल टाइम हाई, रोज नए नए अपने ऑल टाइम हाई बना रही है। और अगर आप देखेंगे ऑल टाइम चार्ट पैटर्न भी तो आपको नजर आ जाएगा। पिछले 4 साल 5 साल भी देख सकते हैं 400% के रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 साल में बना के दिए। और यही असली रिटर्न बने मतलब, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी तो काफी पुरानी है, मगर कंपनी बिजनेस क्या करती थी, वही पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें मतलब ऐसा नहीं दम नहीं था मगर कुछ खास नहीं था, मतलब वही मतलब घिसा पीटा बिजनेस था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के मतलब सेगमेंट में एंट्री करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है वो लगाने वाले हैं, सोलर रिफ्टॉप में काम करने वाले हैं, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो तेजी आई है, ये आपको तेजी दिख रही है पिछले 4-5 सालों में, वो उसी की वजह से आई है। मतलब उसके वजह से काफी बड़े बड़े लोगों ने भी इसमें निवेश किया है, क्योंकि उनको भी पता है, सबको पता है फ्यूचर इसी का है। मतलब हो सकता है कि ये कंपनी ना चले, मतलब हो सकता है, काफी कम चांसेस है मगर ऐसा भी हो सकता है। मगर ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, वो तो बड़ा होके ही मानेगा। मतलब सरकार खुद होके मतलब पीएलआई स्कीम्स दे रही है, बढ़ावा दे रही, तो मतलब और क्या चाहिए अभी। और अगर आप देखेंगे तो मतलब जो मैंने पहले कंपनी दिखाई इरेडा और ये टाटा पावर है, दोनों कंपनी अगर आप देखेंगे तो इन्हीं का मतलब कह सकते हैं जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उन्हीं का दोनों का फ्यूचर है। तो कह सकते हैं काफी उम्दा और बेहतरीन कंपनियां लग रही है। अभी दोनों कंपनियां लेने के लिए मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन वही बात है, सुनना सबका है और करना आपका आपका खुद का है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पैसे आपके लगने वाले हैं, तो डिसीजन भी आपका चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, कंपनी की अच्छी बातें बुरी बातें दिखाऊंगा, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। लेकिन जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना और अपना दिमाग लगाना, एनालिसिस करना और फिर कोई भी डिसीजन बनाना। लेकिन जो भी दोनों कंपनियां लग रही है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और कह सकते इन्हीं का मतलब इसी सेक्टर का फ्यूचर है, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।